वेलकम टू जीके करंट अफेयर सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक नया टॉपिक। मैथ का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो हो जाएगा समय और कार्य। तो ये चैप्टर भी जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें किस तरह का सवाल आता है, काम इसमें करवाना है और समय दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे देगा कि ए, बी और सी, ये तीन लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब ए मान लीजिए बोल देगा कि किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, बी उसी काम को यहाँ पर 6 दिन में कर लेता है और सी जो है उसी काम को 36 दिन में मान लीजिए कर लेता है। तो अब बोला ये जाएगा कि ये जो है तीनों मिल करके एक साथ इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये आपको जो है सिंपल सा सवाल था, देख लीजिए आप इसका कंसेप्ट क्या है। तो पहले आपको देखना है कि ये तीन लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों ही संख्या का यहाँ पर एलसीएम यानी कि लसअप निकालना है। तो ये तीनों का एलसीएम आप मुंह से निकाल सकते हैं। देखिए ये तीनों कहाँ पर मिलता है, तो ऐसा कोई अंक सोचिए जो तीनों के पहाड़ा में आता है, यानी कि 36 वो अंक हो जाएगा। 18 के भी पहाड़ा में आता है, 2 बार में आता है 36, 6 के पहाड़ा में 36 आता है यहाँ पर 6 के टेबल में, तो 6 बार में आता है 36। यहाँ पर 36 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है, अगर तीनों एक साथ काम कर रहा है यानी कि ये हो गया क्षमता, और इस क्षमता को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 8, 8 + 1 यानी कि हो जाएगा 9। अब अगर तीनों एक साथ मिलकर के काम करता है, अगर ए 18 दिन में किसी काम को पूरा करता है, बी 6 दिन में करता है और सी जो है 36 दिन में अगर करता है, तो इन तीनों का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा 9 यूनिट, 9 इकाई। तो यहाँ पर कितना दिन लगेगा, तो इस संख्या को जो है, इस लसअप को, एलसीएम को इससे भाग कर देना है, यानी कि कुल दिन, यानी कि टोटल डेज कितना लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दिन बराबर, ये 36 है, इसको भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो हो जाएगा, काट जाएगा यहाँ पर 4 बार में, यानी कि कुल काम करने में कितना दिन लगेगा, वो हो जाएगा 4 दिन। अगर ए, बी, सी तीनों एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था। अब कुछ हम लोग इसी पर और कुछ सवाल करेंगे। लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है एक साथ काम करते हैं कितने दिन में, ये हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 12 दिन में। ए + बी मिल करके यहाँ काम करते हैं 12 दिन में। उसके बाद क्या बोला है कि बी एंड सी इन 15 डेज, बी और सी जो है 15 दिन में काम करता है। इसके बाद क्या बोला है, सी और ए जो है 20 दिन में काम करता है, तो सी + ए लिख लीजिए, ये हो जाएगा 20 दिन। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए ये तीनों दे दिया है। ए और बी जो है एक साथ काम करता है 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। आप लोग का पिछले बार कमेंट ये था कि आप जो है हिंदी में क्वेश्चन नहीं टाइप कर रहे। इस बार आप लोग के लिए हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो दबा कर कीजिए थोड़ा लाइक और शेयर, ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहे और आगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए इस तरह से। यहाँ देखिए सवाल पे, तो यहाँ है 12, 15 और 20। तो पहले इसका क्या करना है, एलसीएम करना है। तो लसअप यहाँ पर निकाल लीजिए। 12, 15 और 20 एक ऐसा संख्या सोचिए जो तीनों के पहाड़ा में आता है, तो संख्या 60 हो जाएगा। 12 5 बार में आता है 60, यानी कि 5 यहाँ लिख दीजिए। 15 चौका 60 होता है, तो 4 टाइम्स होता है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद 20 से 60 यहाँ 3 बार आता है, तो 20 × 60 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए जैसे पिछला बार किए थे, तो इसको जोड़ लेंगे। 5 और 4 9 और 9 3 12। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा है। अगर हम इसको जोड़ें तो ये ए यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है ना, एक ए यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, तो 2 बार ए आया। इसी तरह से बी भी देखिए 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 बार a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और 2 बार a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 12 है। यानी कि अगर हम लोग एक बार निकालना चाहे a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना मतलब 12, तो 1 गुना मतलब 6, 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, इसको जो है 6 से भाग कर देना है 60 को, तो आपका जो है कुल समय क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुल समय कितना लगेगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों अगर एक साथ काम करें तो क्या कीजिए, ये टोटल जो काम है, कुल काम ये 60 है, और इसका जो है कैपेसिटी कितना है, क्षमता है 6 यूनिट। तो इसको 6 से भाग कर दीजिए, 6 से इसको काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। यानी कि कुल काम जो है ए बी सी मिल कर के कुल कितना समय लगेगा, कुल काम को करने में लगेगा 10 दिन। अगर a प्लस बी 12 दिन में करता है, b प्लस सी 15 दिन में करता है, c और a 20 दिन में करता है, तो कुल समय कितना लगेगा, अगर ये तीनों एक साथ काम करे तो हो जाएगा 10 दिन। यानी तो ये आ गया हम लोग का 10 दिन। यानी कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है वो दिया हुआ है 10 दिन, तो तीसरा ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए उसी टाइप का है। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर जो है दोनों ही भाषा में शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। A और B जो है यहाँ पर काम कर लेता है कितना दिन में, 10 दिन में। उसके बाद क्या बोला है, B एंड C इन 15 डेज। B और C जो है यहाँ पर काम कर लेता है 15 दिन में। इसके बाद आगे क्या बोला है, C और A जो है 20 दिन में यहाँ पे काम करता है, तो C प्लस A बराबर 20 दिन में। अब पिछला प्रश्न से इस प्रश्न में फ़र्क क्या है, पिछला में अगर बोला था कि तीनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, C एलोन कैन डू द वर्क इन, यानी कि C यहाँ पर सिर्फ काम करेगा तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमको C का काम निकालना है, अगर ये C अकेले काम करता है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से शुरुआत करना है। 10, 15 और 20 इस तीनों का एलसीएम लेना है। आपको एक ऐसा संख्या सोचिए जिससे कि ये तीनों के ही पहाड़ा में आ जाए, तो ऐसा संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 के पहाड़ा में ये 6 बार में आता है 60, 15 के पहाड़ा में ये 4 बार में आता है 60, 20 के पहाड़ा में ये 3 बार में आता है 60। अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ लेना है, 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 3 हो जाएगा 13 हो गया। इधर भी आप क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए A 2 बार है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, B 2 बार है, C भी यहाँ पर 2 बार है, यानी कि 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को मिला करके कितना हो गया, तीनों 2 बार है, इसलिए 2 यहाँ लिख दिए। अब इस तीनों का मिला करके यहाँ कैपेसिटी कितना हो गया, क्षमता हो गया 13 यूनिट। यानी कि एक का कितना हो जाएगा तब, A प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को मिला करके अगर देखें तो क्षमता कितना हो जाएगा, 13/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 13/2 आ गया, ये किसका, तीनों अगर मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तीनों का नहीं निकालना है, सिर्फ किसका निकालना है, C का। यानी कि C का अगर निकालना है तो इसमें से हमको A प्लस बी घटा देना पड़ेगा, तभी सिर्फ C निकलेगा। तो यहाँ पर खोजिए कि A प्लस बी कहाँ पर है। पहला नंबर है A प्लस बी, जो कितना काम करता है, 6 यूनिट काम कर लेता है। तो A प्लस बी के जगह पे लिख दीजिए 6 प्लस C बराबर 13/2। आपको पता होगा कि 13/2 यानी कि कितना होता है, 6.5 होता है। 13 को अगर आधा से यहाँ पर 2 से भाग कीजिएगा, यानी कि 13 का आधा कीजिएगा तो 6 का दुगुना 12 और 0.5 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो C कितना हो जाएगा, अगर 6 प्लस C यानी कि 6.5 होता है, यानी कि 6 में 0.5 जोड़ना है, आधा जोड़ना है 0.5, तभी जो है ये C निकल जाएगा। यानी कि C का क्षमता कितना है, 0.5 है। अब अगर आपको निकालना है कि C जो है कितना दिन में काम कर लेगा, तो C का जो है कुल दिन कितना लग जाएगा, यहाँ पर कुल दिन। तो इसको क्या करना है, कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 60 यूनिट है।
इसको जो है भागा दे दीजिए कितना से, 0.5 से। अब 0.5 अब सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल है, तो इसको वापस लिख दीजिए 1/2, आधा मतलब 1/2। तो यहाँ पर 1/2 से भागा दे दीजिए, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 60 के साथ यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 60 के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 और 0 बैठा दीजिए। तो सी यहाँ पर कितने दिन में कुल कार्य कर लेगा, वो हो जाएगा 120 दिन में। आप अगर ऑप्शन देखिए तो कितना नंबर ऑप्शन है आपका, आपके प्रश्न में ये दूसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। 120 दिन में जो है सी कुल कार्य को कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और उसी टाइप का, अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो इस क्वेश्चन से आप क्लियर कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। उसके बाद क्या बोला है, ए जो है एक कार्य को कर सकता है कितना, 4 घंटे में कर सकता है, तो ए 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। तो बी प्लस सी ये दोनों मिल करके कितना कार्य करता है, यहाँ पर 3 घंटे में कर लेता है। उसके बाद क्या बोला है, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। ए और सी जो है यहाँ पर कितना कार्य करता है, तो ये 2 घंटे में काम कर लेता है। इसके बाद क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल बी एलोन कैन डू इट। तो यहाँ पर बताना है कि बी जो है यहाँ पर कितने समय में ये कुल कार्य को कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या पिछले सवाल से भिन्न है, यहाँ पर ए अकेले दे दिया है, ठीक है। तो इसको जो है इसी तरीके से करेंगे। पहले हमको क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम लेना है, यानी कि लसअप ले लेना है। 4, 3 और 2 एक ऐसा संख्या सोचिए, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 12। अब 4 से जो है ये 3 बार में आता है 12, 3 से भाग कीजिए 12 को, तो 3 के पहाड़ा में 4 बार में आता है और 2 के पहाड़ा में यहाँ पर 6 बार में आता है 12। अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ लेना है। इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7, 7 + 6 यानी कि ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखिए 13 किसका किसका आया है, यहाँ पर ए अकेले हैं, यहाँ पर ए एक ठो है, यानी कि 2 ठो ए हो गया। इसके बाद बी कितना है, बी यहाँ पर अकेले है, तो प्लस बी लिख लीजिए। सी यहाँ पर 2 बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 ठो सी, यानी कि इस तीनों का जो है इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता ये कितना है, 13 इकाई है, 13 यूनिट है। अब हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो यहाँ पर ए और सी को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार ए है, 2 बार सी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के ए प्लस सी और फिर प्लस बी। इसका इफ़िशियंसी कितना हो गया, 13। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर इसको गायब करना है, तो ए प्लस सी कहाँ दिख रहा है आपको, ए प्लस सी का इफ़िशियंसी कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर इफ़िशियंसी होता है कितना, 6 दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए प्लस सी के जगह पे 6 लिख लीजिए। तो ये हो गया कितना, 6 दूना 12। अब बी 12 को उधर भेज दीजिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 12, यानी कि बी जो है काम को कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो यहाँ पर कुल समय इसको कितना लगेगा, तो बी अगर यहाँ पर करे तो इसका यहाँ पर कुल समय कितना लगेगा, उसको क्या करेंगे, कुल कार्य कितना है, यहाँ पर 12 यूनिट टोटल काम है, और 12 यूनिट को जो है ये काम कितने दिन में करेगा, कितना यूनिट बी करता है, तो 1 यूनिट करता है, इसलिए जो है 1 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 12 घंटा आ जाएगा। अब आपके जो ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये 12 कितने नंबर ऑप्शन में है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है सवाल में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, फिर भी हम इन सवाल को एक ही तरीके से और बहुत ही सिंपल मेथड में हम इस सवाल को कर पा रहे हैं। प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, वाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे, मतलब 7 दिन, अगर यहाँ पर 7 घंटा एक दिन में काम करके ए एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज।
तो ए यहाँ पर देखिए कितना काम कर रहा है। पहले तो क्वेश्चन का पहले ही बोल दिया है कि 7 घंटा जो है प्रतिदिन करना है। तो अगर ये 7 घंटा पर दिन काम करके 6 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि कुल इसको कितना समय लग जाता है। तो यहाँ पर 6 घंटा करके 7 दिन यानी कि गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 42 घंटा या 42 आवर्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी क्या बोलता है। बी जो है अकेले 8 दिन में करता है। बी जो है एक दिन यहाँ पर 8 दिन में करता है और जो है एक दिन में 7 घंटा करके काम करता है। तो 7 दिन काम करके यहाँ पर 8 घंटा काम किया है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 56 घंटा यानी कि 56 आवर्स। अब आगे क्या बोला है देखिए, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे। मान लीजिए यहाँ पर 8 घंटा जो है प्रतिदिन कोई काम करता है, यहाँ पर प्रतिदिन 8 घंटा काम करे अगर ये दोनों एक साथ, तो बताना है कि कितने दिन में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल काम। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको पहले ए और बी इस दोनों का एलसीएम ले लेना है, यानी कि लसअपा ले लेना है। अब आप जो है सोच रहे होंगे कि इस बार तो संख्या काफ़ी बड़ा है, यहाँ 42 है, यहाँ 56 है। देखिए हम कितनी आसानी से यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर कॉमन देख लीजिए, पहले 7 तो पहले से ही कॉमन है। 6 और 8 यह तीनों कहाँ पर मिलता है, तो आपको पता होगा कि 6 और 8 जो है 24 पर मिलता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24 गुने 7, क्योंकि 7 पहले से था और 8 के पहाड़ा में 24 आता है, 6 के भी आता है और 8 के भी आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम जो है 24 गुने 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे हम लोग। तो आप इसको मत देख करके इसी को देखिए, तो इससे भी हो जाएगा हम लोग का। तो ये कितना है, यहाँ पर 6 गुने 7 है। अब इसको भाग देना है 24 गुने 7 से। तो अगर हम लोग यहाँ पर करके देख लें 24 गुने 7, इसको अगर भाग देना है 6 गुने 7 से, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा। 24 से अगर हम लोग यहाँ पर 8 को भाग दें तो 8 से ये 3 बार में 24 आता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए इसको, 4 और 3 ये हो जाएगा 7। अब अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो आपको पता होगा कि ए और बी जो है एक साथ काम करता है, तो टोटल जो काम है इसको इसके इफ़िशियंसी से भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 गुने 7। इसको जो है भाग कर देना है किससे, 7 से भाग कर देना है इससे। तो 7 से अगर भाग कर दे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 24 क्या चीज़ है, तो ये 24 जो है घंटा है यहाँ पर। अब आपके प्रश्न में क्या बोला था कि एक दिन में कितना काम करना है, 24 घंटा नहीं काम करना है, तब तो एक ही दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। एक ही दिन में 24 घंटा काम कर लीजिए और जो है अगले दिन सो जाइए। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में जो है 8 ही घंटा काम करना है। तो 8 घंटा अगर काम करते हैं तो 8 घंटा करके हमको कितना दिन में लगेगा, 3 दिन में हो जाएगा 24 घंटा। यानी कि हम लोग जो है ए प्लस बी जो है कितना काम कर लेगा, तो ये 3 दिन में जो है कंप्लीट काम कर लेगा। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा ये पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि इस दोनों को 3 दिन यहाँ पर लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग, यही था हमारा आज का यहाँ तक। अगर आपको जो है इस तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जो है लिखिए, क्योंकि टाइम ऑन वर्क जो है समय और कार्य, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको जो है इस तरह का और अगर ट्रिक सीखना है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो आप जो है कमेंट में लिखिए कि आपको चाहिए इसका पार्ट, तो हम लोग जो है और वीडियो इस पर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।